हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी के बारे में, पैसे के बारे में, जिसे हम रोकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो पैसे के बारे में हम जानेंगे, मनी के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बारे में जानने से कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, पैसे की ज़रूरत क्या है। देखिए, सबसे बेसिक जो काम है पैसे का, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि अगर आपने कोई भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट को या गुड को ख़रीदना है या किसी भी सर्विस को लेना है, ठीक है, तो आपको बदले में पैसा देना पड़ेगा। पहले समय में बार्टर सिस्टम होता था कि गुड्स के बदले गुड्स आप एक्सचेंज करते थे, लेकिन ऐसा करना विन विन सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, दोनों पार्टीज़ को इक्वल फ़ायदा नहीं होता था। तो मान लीजिए अगर, ठीक है, आपको वीट मिल रही है एक्सचेंज में, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वीट नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, लेकिन फिर आप ख़रीद कैसे पाओगे। तो आपको इसे रिप्लेस किया गया मनी ने। ठीक है, मनी फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना कि मनी से आप फिर अपनी मन मर्जी का कुछ भी खरीद सकते हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी ये है कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान की, फूड न्यूट्रिशन हमें अच्छा मिले, शेल्टर घर हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है, मेडिसिन अवेलेबल हो, तो बेसिक नीड्स को तो पूरा करता ही है। और जो हमारा और भी नीड्स होती हैं उनको भी हम अवेल कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं मनी का इस्तेमाल करके। तो इंडियन करेंसी जो है उसे रुपीज़ कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसकी INR है। INR मतलब इंडियन रुपीज़। इंडियन करेंसी को हम रुपीज़ यानी कि हिंदी में रुपए कहते हैं। और इंडियन रुपी का जो सिंबल है INR का, रुपए का, वो ऐसा है R की तरह। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट R है वो बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सिंबल है रुपीज़ का। इंडियन करेंसी रुपीज़ का सिंबल है ये R। ठीक है, ये वाला। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो मनी है। ठीक है, वो दो चीज़ों से बनती है, एक कॉइन्स और दूसरे नोट्स। ठीक है, कॉइन्स यानी कि सिक्के और नोट्स यानी कि पेपर नोट्स। तो इंडियन करेंसी में कॉइन्स एंड नोट्स दोनों यूज़ किए जाते हैं। कॉइन्स सिक्के होते हैं जो धातु के बने हुए होते हैं, मेड ऑफ मेटल होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि करंटली एट प्रेजेंट इंडिया में कौन कौन से डिनोमिनेशन के वैल्यू के कॉइन्स यूज़ होते हैं। तो ये 50 है, ये 50 पैसा कॉइन है। ठीक है, पहले यूज़ होता था। अब यूज़ होने वाले 4 हमारे पास कॉइन्स हैं। एक तो 1 रुपी का कॉइन, ठीक है, एक 2 रुपी का कॉइन, फिर 5 रुपी का कॉइन और 10 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, जो ये 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ये डिनोमिनेशन है कि अगर इस वाले कॉइन के ऊपर 1 लिखा हुआ है फ्रंट साइड पे, ठीक है, 2 साइड्स होती हैं कॉइन की, एक फ्रंट एक बैक। बैक साइड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो फ्रंट साइड पे डिनोमिनेशन लिखी होती है कॉइन की वैल्यू कि आप इतने मूल्य की चीज़ आप इस कॉइन का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। तो 10 रुपीज़ कॉइन है, इसकी डिनोमिनेशन 10 है। तो 10 रुपीज़ जिस भी प्रोडक्ट की या सर्विस की वैल्यू होगी आप उसे खरीद सकते हैं 10 रुपी कॉइन का इस्तेमाल करके। तो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन, ये 4 कॉइन्स हमारे इंडियन करेंसी में मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने बात की थी इंडियन कॉइन्स की बैक साइड के बारे में, तो वहाँ पे ये जो साइड है, ठीक है, जहाँ पे ये नंबर बड़ा सा लिखा हुआ है 1 डिनोमिनेशन होती है, ये फ्रंट साइड होती है। और ये वाली बैक साइड है जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, बैक साइड। ठीक है, तो कॉइन की बैक साइड पे इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है सत्यमेव जयते, वो बना हुआ होता है कॉइन की बैक साइड पे। ठीक है, तो सत्यमेव जयते हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पे कॉइन की बैक साइड के ऊपर भी बनी हुई होती है। ये 3 जो हैं, ये 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, एक पीछे भी है। तो 4, ये 3 तो दिख रहे हैं हमें, ठीक है, एक पीछे है, इसके एग्जैक्ट पीछे। तो 4 एशियाटिक लॉयंस जो होते हैं वो शो करते हैं, डिनोट करते हैं पावर को, करेज को, साहस को, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड को। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो है एक बुल बना हुआ है और एक हॉर्स। जो बुल है वो हार्डवर्क को डिनोट करता है और जो हॉर्स है वो लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी को। और ये जो है, ये सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र है, इसके 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, और सत्यमेव जयते जो शब्द है ये
मुंदाका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये हमारे कुछ बातें थी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं कि भारत की करेंसी में यूज़ होने वाले नोट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक तो 5 रुपये का नोट है, ठीक है, ये वाला। एक 10 रुपये का नोट है, ये येलो कलर का 20 रुपये का नोट। और ये 50 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, 200 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ का नोट और सीधा 2000 रुपीज़ का नोट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स हैं, पेपर नोट्स, जो हमारी इंडियन करेंसी में यूज़ होते हैं। ठीक है, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। तो डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स के बारे में हम अगर बात करें, सिक्कों का मूल्य वर्ग, ठीक है, कि कितनी कितनी डिनोमिनेशन में कौन कौन से कॉइन्स आते हैं, तो 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 एंड 10 रुपये कॉइन, ये 4 डिनोमिनेशंस में कॉइन्स आते हैं। और डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स क्या हैं, इन सभी डिनोमिनेशंस में हमारे पेपर नोट आते हैं। ठीक है, 5 रुपये का पेपर नोट होता है, 5 रुपये का कॉइन भी होता है, 10 रुपये का पेपर नोट, 10 रुपये का कॉइन भी, 20 रुपये का नोट ही होता है, 50, 100, 200, 500, 2000। ठीक है, तो ये 50 से लेके 2000 तक हमारे नोट हैं। ठीक है, और ये 20 से लेके 2000 तक हमारे नोट्स हैं, पेपर नोट्स। और 5 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स भी हैं और कॉइन्स भी हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 5 रुपये कॉइन, ये 10 रुपये कॉइन, और ये 5 रुपये का नोट और ये 10 रुपये का नोट। ओके, अब एक एक्सरसाइज है कि हमने गिवन अमाउंट बनाना है जो भी दिया गया है, डिफरेंट कॉइन्स को कंबाइन करके। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। तो अलग अलग तरीके से हम सिक्कों को कंबाइन करके गिवन जो अमाउंट है वो बना सकते हैं। जैसे 2 रुपीज़ अगर बनाने हैं तो हम सीधा 2 रुपये का एक सिक्का ले सकते हैं। ठीक है, एक सिक्का 2 रुपये का सीधा। और 2 रुपये बनाने के लिए हम 1 रुपये के 2 सिक्के भी ले सकते हैं, 1 + 1। ठीक है, 1 + 1। और आगे हम 6 रुपये बनाना देखते हैं कि हम 6 रुपये को कैसे बना सकते हैं, अलग अलग कॉइन्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के। तो 5 रुपये का सिक्का प्लस 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, 6 रुपये। या फिर 2 रुपये के 3 सिक्के, ठीक है, 2 + 2 + 2 6। या फिर 1 रुपये के हमारे पास 6 सिक्के, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। या फिर ये 2 सिक्के 2 रुपये के और 2 सिक्के 1 रुपये के, 2 + 2 4, ठीक है, 4 + 1 5 + 1 6। या फिर 6 रुपीज़ बनाने के लिए हम 1 2 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, बाकी 4 हम 1 1 रुपये के सिक्के ले सकते हैं। ठीक है, 1 1 1 1 4, 4 + 2 6। और आगे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्कूल बैग है, उसका जो कीमत है वो 240 रुपीज़ है। तो हम अलग अलग कॉइन्स एंड नोट्स का इस्तेमाल करके कंबाइन करके कैसे हम 240 रुपीज़ को बनाएंगे। तो आपको पता है 200 का सीधा नोट आपको मिल जाएगा, 20 का आपको सीधा नोट मिल जाएगा। फिर आप 2 कॉइन्स 10 के ले सकते हो। ठीक है, 200 + 20 220, 220 + 10 230, 230 + 10 240। या फिर आप, ठीक है, 2 10 के कॉइन्स के बजाय एक और 20 रुपीज़ का नोट ले सकते हो। ठीक है, 20 + 20 40, 40 + 200 240। तो अलग अलग तरीक़ों से आप जो भी गिवन अमाउंट है वो बना सकते हो डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स का इस्तेमाल करके। तो आगे आपको एक्सरसाइज फिर से दी गई है। लेफ़्ट साइड पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं नोट्स एंड कॉइन्स की, राइट साइड पे उनकी डिनोमिनेशन है। तो आपने यहाँ से पहचान के मैचिंग करनी है कि कितनी डिनोमिनेशन का आपको कॉइन या नोट दिया गया है। तो स्ट्रेट लाइन ले लें हम। हाँ, अब ये 50 लिखा हुआ है ना कॉइन पे, तो ये 50 रुपीज़ नहीं होगा, 50 पैसे का कॉइन होगा, 50p। ठीक है, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे 50p से। और ये हमारा 50 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, तो ये रहा 50 रुपीज़ का नोट। ये कॉइन है 10 का, 10 लिखा हुआ है तो 10 रुपीज़ का कॉइन है, 10 के साथ मैच। ये 100 रुपीज़ का हमारा नोट है तो 100 के साथ मैच। ये कॉइन है, कॉइन के ऊपर 5 लिखा है तो 5 रुपीज़ हैं, ये 5 रुपीज़। और ये हमारा ग्रीन सा 500 रुपीज़ का नोट है तो ये 500। ठीक है, तो ऐसे हमने मैचिंग कर दी है। आगे कॉइन्स एंड नोट्स को ऐड करके हमने देखना है क्या वैल्यू बनती है 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट और ये 5 रुपीज़ का कॉइन। 5 + 20 25, 25 + 50
75, 75 प्लस 100 175 आपका बन जाएगा। ये 200 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 1 रुपये का सिक्का, 200 प्लस 50 250, 250 प्लस 10 260, 260 प्लस 1 261 हमारा बन गया। ये 500 रुपये का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, ये 10 लिखा हुआ है सिक्के पे, 10 का सिक्का। 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 50 650, 650 प्लस 10 660। 200 का नोट, 100 का नोट, 100 का नोट और सिक्का 2 रुपये का, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 2 402, ठीक है। ये देखिए, ये 5 रुपये का सिक्का, ये 1 रुपये का सिक्का, ये 10 रुपीज़ का सिक्का और ये 2 रुपीज़ का सिक्का। चलिए जी, तो इसी वीडियो में हमारा इतना ही था। यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको समझ में आया, वैल्यूएबल लगी आपको वीडियो, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा आइकन को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी के बारे में हमने जाना इस वीडियो सेशन में कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन करेंसी INR का सिंबल, ठीक है, और मनी कॉइन्स एंड नोट्स को मिला के बनती है। इंडियन करेंसी में यूज़ होने वाले कॉइन्स क्या हैं, कॉइन्स की बैक साइड पे सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो होता है एनग्रेव्ड होता है, ठीक है। करेंसी में भारत की अलग अलग प्रकार के डिनोमिनेशन के नोट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे हम डिफरेंट कॉइन्स को और नोट्स को कंबाइन करके गिवन अमाउंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।